गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं द बेगर के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि ये मूवमेंट बुक्स का चैप्टर है, क्लास 9th का। तो बेगर की मैं एक बार शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ क्या है इसमें। बेगर नाम सुनते ही हमें पता चल रहा है कि एक बेगर है, बट वो बेगर ना पहले रशिया में एक म्यूज़िक बैंड में काम करता था, बट वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। तो अब ऑफकोर्स कोई नशेड़ी को तो अपने उसमें रखेगा नहीं, ठीक है, गाने के लिए। तो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया उसे। तो फिर अब वो ना क्या भीख मांगता था, बैग उसने शुरू कर दिया था। वो ना डिफरेंट डिफरेंट कहानी बनाता था कि पहले मैं स्टूडेंट था, फिर अगले दिन एक इसमें मतलब एक बैगर है जिसका नाम लश्कॉफ है, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स है इसमें। लश्कॉफ द बैगर एंड डॉक्टर कह रही हूँ, एडवोकेट सरजी, ठीक है, ये थे। और एक इनकी कुक थी, ओल्गा, कुक। लश्कॉफ बेगर था, एडवोकेट सरजी थे, कुक ओल्गा थी। तो ये 3 नाम याद रखना, ये कहानी इन तीनों के रिवॉल्व अराउंड कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एडवोकेट सरजी होता है वो पहले मिलते हैं तो वो उन्हें स्टूडेंट की कहानी बताता है, दोबारा दूसरी बार मिलता है तो वो उन्हें टीचर की कहानी बताता है। तो वो ऐसी मतलब कहानी बना बना के पैसे लेता है। तो अब देखते हैं कि कैसे डॉक्टर एडवोकेट सरजी ने उनकी हेल्प करी बेगर की, बाद में वो कैसे ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने जर्नी। तो देखो कैसे। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी का राइटर कौन है? एंटोन चेकॉव या बिल कॉस्बी? एंटोन चेकॉव इसके राइटर हैं, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द बेगर अर्निंग मनी? बेगर जो था वो कैसे पैसे कमाता था? बाय टेलिंग फॉल्स स्टोरीज, बाय टेलिंग लाइज, बाय राउजिंग सिंपैथी इन द लिसनर्स। इसका तीनों ही आंसर है। झूठ बोलता था, कहानियाँ गढ़ता था, झूठी झूठी कहानी, और सिंपैथी लेता था लिसनर से, और जितनी सिंपैथी मिलेगी उतने लोग को पैसे दे देते थे, उसको भीख दे देते थे, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड नॉट गिव आर्म्स टू द बेगर? बेगर को किसने भीख नहीं दी? आर्म्स को मतलब भीख नहीं दी। सरजी ने दी। पीपल ऑन द रोड, सरजी ने नहीं दी उन्हें, ठीक है, क्योंकि वो पहचान चुके थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने शायद इतना नोटिस ना किया हो, या लोगों के पास वो 2 बार ना गया हो डिफरेंट डिफरेंट झूठ के साथ, बट सरजी के पास वो 2 बार जा चुका था। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे मैंने तो इसे पहले तो कहीं देखा था। फिर उन्हें याद आता है इसने पहले स्टूडेंट वाली स्टोरी बताई थी, अब ये टीचर वाली बता रहा है, तो कहीं ना कहीं झोल है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? इस लेसन की थीम क्या? बी काइंड, काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन फॉर द बेटर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। काइंडनेस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है, मतलब बदल देती है किसी को भी उसके अच्छाई के लिए। जो ओल्गा कुक थी उसकी काइंडनेस ने लश्कॉफ को पूरा बदल दिया, 100%। पुराना वाला लश्कॉफ ड्रंकन नशेड़ी नशेड़ी गंजेड़ी अब बन गया नोटरी का। तो वो जॉब करता था, 35 रूबल्स कमाने लग गया। सोचो, कैन यू इमेजिन काइंडनेस कितना बदल देती है इंसान को। तो तुम भी कुछ लोगों के साथ, कुछ नहीं, कुछ लोग तो होते ही नहीं है जिनके साथ काइंड रहो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काइंडनेस बहुत शो करनी चाहिए। क्या पता वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए तुम्हारी वजह से, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, हु मेड द बेगर लीड अ गुड लाइफ? किसने उसको उसकी लाइफ अच्छी बनाई? ओल्गा द कुक ने या सरजी ने? ओल्गा द कुक, मतलब सरजी ने तो जॉब पे रखा था वुड काटने के लिए, बट एट द एंड सारा क्रेडिट ओल्गा ले गई, क्योंकि ओल्गा ने ही किया था। असली हकदार तो ओल्गा ही है क्रेडिट के। हु वॉज सरजी? एन एडवोकेट और अ टीचर? सरजी वॉज एन एडवोकेट, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 7, वाई वॉज द नेम ऑफ बेगर? और वाई कह रही हूँ, वट वॉज द नेम ऑफ द बेगर? बेगर का नेम क्या था? लश्कॉफ, ओके, ये रहा लश्कॉफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड सरजी गिव टू द बेगर? बेगर को क्या दिया? उसने खाना दिया, या बी ऑप्शन वर्क टू चॉप द वुड? बी ऑप्शन करेक्ट है, उसने उसको काम दिया लकड़ी काटने का। अब ये लिखा है इस क्वेश्चन में ही कि उसने कितने पैसे दिए लकड़ी काटने के, हाफ रूबल। अब बाद में वो 35 रूबल। कैन यू इमेजिन, हाफ रूबल और 35 रूबल में कितना डिफरेंस है? देखो कितना बदल दिया ओल्गा कुक ने उसे। हाउ मच मनी लश्कॉफ वॉज अर्निंग एज अ नोटरी? जब वो नोटरी की जॉब करता है तब उसको कितने रुपए मिलते? 35 मंथ्स रूबल्स पर मंथ। वाई वॉज लश्कॉफ रिमूव फ्रॉम द कॉयर? कॉयर यानी कि एक सिंगर का ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे बैंड होता है तो वैसे ही कॉयर होता है सिंगिंग ग्रुप का। तो ड्यू टू हिज वीकनेस नहीं, ड्यू टू हिज ड्रंकनेस, वो क्योंकि नशेड़ी था इसलिए निकाल दिया गया था। वट फोर्स लश्कॉफ टू बी अ बेगर?
किस चीज़ ने उसे फोर्स करा बिगर बनने के लिए? हिज सरकमस्टांसेस, हिज एम्प्लॉयर, उसके सरकमस्टांसेस ने। अब क्या करेगा बेचारा, उसको निकाल दिया है, नशे करता था, बहुत वीक था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड ओल्गा हेल्प द बेगर? बेगर की मदद ओल्गा ने कैसे करी? बाय गिविंग हिम फूड, बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम, उसको खाना दिया या उसके बदले की लकड़ियाँ काटी। पता है इसमें लास्ट में पता चलता है चैप्टर के एंड में कि वो सारी लकड़ियाँ कौन काटा करती थी? ओल्गा, क्योंकि वो बहुत वीक था, दारू पीता था, नशे करता था। अब इस चक्कर में बॉडी तो ऑफ कोर्स वीक पड़ी जाएगी, तुम अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो, तो वो कर ही नहीं पाता था, काट ही नहीं पाता लकड़ी। तो वो किसने काटी? ओल्गा ने। वाई वॉज लश्कोफ नॉट विलिंग टू वर्क? लश्कोफ काम करने की हालत में क्यों नहीं था? बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ, बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकनेस, बिकॉज वन वॉज हंग्री, एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका बिकॉज ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। वाई डिड लश्कोफ एग्री टू वर्क फॉर सरजी? इसका भी ऑल ऑफ द अबव आंसर है। सरजी ट्रैप्ड हिम बिकॉज ही वॉज फीलिंग अशेम्ड, बिकॉज ऑफ हिज ओन प्राइड, ऑल ऑफ द अबव आंसर। विच इंसिडेंट बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन लस्कॉफ्स लाइफ? उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके बाद से उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो कौन सा था? जब सर्जी ने उसे ऑफर करा काम के लिए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका भी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन है। इसका भी उसकी पुअर हेल्थ थी, क्योंकि वो हंग्री था, वीक था, और उसके सर्कमस्टांसेस भी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर मार्क कर देना। और कौन सा इंसिडेंट था? वो सर्जी ने जब उसको ऑफर करी थी हेल्प, ये वाला इंसिडेंट। वट वॉज लश्कोफ डूइंग बिफोर बैगिंग? बैगिंग से पहले क्या करता था? सिंगिंग, एक क्वायर में वो गाना गाता था रशिया में। 18 क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज लश्कोफ टेलिंग लाइज टू द पीपल? वो झूठ क्यों बोलता था? टू गेट आर्म्स, उसे ताकि भीख मिल सके। वेयर डिड सर्गी मीट लश्कोफ आफ्टर 2 years? कहाँ मिला वो? आउटसाइड अ थिएटर। अब देखो कितना अमीर हो गया वो, थिएटर में जा रहा है, बेगर जो था वो मूवी देखने जा रहा है। कैन यू इमेजिन? आई कांट इमेजिन। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिड सर्जी मीट द बेगर वन डे बिफोर यस्टरडे इन द स्टोरी? जैसे आज मिला, तो वो पहले कहाँ मिला था? इन सदोवियो स्ट्रीट। ठीक है, ये सेकंड टाइम यहाँ मिलता है सदोवियो, पहले कहीं और मिला था, फर्स्ट टाइम यहाँ मिला था। तो देख लेना थोड़ा सा, ये 20 MCQs हैं, इनफ है। और इसके बाद चैप्टर पढ़ लेना NCERT से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव फन।